चलो देखो भाई साहब, अब वर्गमूल देखो, वर्गमूल घनमूल चल रहा है ना, उसी में थोड़े हिंदी वाले सवाल और देख लो, ठीक है ना, थोड़े हिंदी वाले सवाल और देखते हैं हमको। तीन संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:2:3, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्या बतानी है। ठीक, वैसे सवाल आ जाते हैं। अब देखो ये संख्या इस रेशियो में इनके वर्गों का योग, तो वर्ग करके योग किया है, तो इसे मान लो x का स्क्वायर और यहाँ मान लो 2x यानी 4x, ठीक है, 4x स्क्वायर पे 3x माना, इसका वर्ग किया तो 9x स्क्वायर, वर्गों का योग, इसका योग करके 126 बराबर हो जाता है, 14 हो गया, 14x स्क्वायर बराबर 26, 14 9 126, 9 बार मिल गया, तो 108 कितना आ गया, 3 इसका वर्ग निकाल दो। ठीक, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 का 9, मतलब 3 का एकम बना दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन लगा लो, ऑप्शन ये लगाएंगे तो उन संख्याओं को वर्ग करके जोड़ने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका वर्ग करो 9, इसका वर्ग करो 36, इसका वर्ग करो 81, इनको जोड़ दो, फिर 36 आ जाएगा, तब हो जाएगा। क्लियर है? दो तरीके हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, अब समझो दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। अब कोई दो संख्या नहीं होगी तब हाँ, जैसे मान लो दो संख्या मान ली, इनके वर्गों का योग 386 है, इसमें से एक संख्या 5 है, एक संख्या कितनी है 5 है, एक संख्या 5 है तो 5 का वर्ग करोगे क्योंकि वर्गों का योग बोलो ना, तो दूसरी संख्या बताओ तो 5 का वर्ग उधर करके इधर घटा दो जाके, समझिए कि तो ये 5 का वर्ग उधर करके घटा दो जाके, यानी 25 इसमें घटा दो। क्लियर है नहीं? तो 6 में 5 गया, 8 में 2 गया 6, ठीक है ना, 3, तो ए स्क्वायर बराबर 361, ए स्क्वायर बराबर 361, इधर से स्क्वायर लेगा, इधर अंडर रूट 19 आ जाएगा, 19 19 में 361 बदलेगा, 30 तक का कम से कम वर्ग याद होना चाहिए, अगर मैं थोड़ी सही लग है आपको तो दूसरी संख्या क्या हो गई 19, नहीं समझ में आ रही। एक ऑप्शन से भी तरीका था, ऑप्शन ये था एक संख्या का वर्ग 5 है, 5 है, 5 का वर्ग 25, और एक ऑप्शन 19 बनाया, 19 19 में 361 जोड़ के इतना आना चाहिए, 5 1 6 लाख 6 आ रहा तो धीरे अंतर हो जाएगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, किसी संख्या, देखो ऑप्शन से कैसे निकाल, देखो किसी संख्या और उसका वर्ग, अगर मान लो 91 उठाते तो इसका वर्ग करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 182 तो नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब हमने बी ऑप्शन उठाया, बात को सोचना, 182 है, किसी संख्या और उसके वर्ग, मतलब एक संख्या हुई, मान लो एक संख्या हुई और इसका वर्ग अगर जब ऑप्शन उठाते हैं, इसका वर्ग हो गया 169, इसे जोड़ दो 12 6 2 8, ये 182 आ गया, आ गया, ये आंसर हो गया। नहीं समझे, एक संख्या मान लो जो भी संख्या है और उसका वर्ग और दोनों को जोड़ दे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो वही मेरा आंसर है, तो हमने ऑप्शन उठाया 91 तो इसलिए नहीं होगा, बस बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमने 13 उठाया तो 13 13 में 169 प्लस 13, क्योंकि संख्या और उसका वर्ग दोनों को जोड़ने पर 182 आना चाहिए। क्लियर है? आ गया, तो ये मेरा आंसर। अगर ये नहीं होता तो हम 28 बनता देखते हैं, 28 नहीं देगा, 28 का आंसर आगे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 28 को चेक नहीं करते। क्लियर है? 15 में नहीं चेक करते, 15 15 225 हो जाएगा, फिर वो भी 182 बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं चेक करते, 28 से करते हैं। देखो भाई, कितने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। निम्न में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 है? तो देखो मान लो मैं पहला ऑप्शन डालिए 15, 15 का वर्ग किया 225, 225 में 15 जोड़ा 240, सही है, यही आंसर है। इन्हें एक कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, मान लो मैं 15 उठाया, 15 का वर्ग और उसी में जोड़ने पर यानी 15, तो ये हो गया 225, 225 प्लस 15 कितना आ गया, 240 आ गया 240 ही तो चाहिए था, तो ये आंसर हो गया। समझ गया? ऐसा सवाल लगा इससे पहले। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्या में ए और बी मान ली, इनका गुणनफल इतना है, यदि उनका औसत 6 है, औसत माने औसत प्रथम का योग बटे प्रथम संख्या, औसत कितना है 6, तो ए प्लस बी निकल आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, 12 निकल आएगा, ये दो इधर चला जाएगा। ठीक, औसत औसत माने पदों का योग बटे प्रथम संख्या, एवरेज पढ़ाया ध्यान करो, ठीक है ना। ए प्लस बी 12 है और ए भी 32 है, नहीं समझे? तो तुम्हें क्या करना, उनके घनों का योग चाहिए। एक तो तरीका ये है कि ऐसे निकल आएगा, देखो ये 32 है, 8 चिक्कू 32, और यहाँ देखो कितना हो जाएगा 8 + 4 12 हो गया है। एक तरीका यही, और एक फार्मूला में थोड़ी देर फाइंड कर, देखो 8 से 12 हो गया, 8 चिक्कू 32 हो गया। ठीक, ऐसी कोई दो संख्या बताओ जिसका योग 12 हो जाए और उनको गुणा करके 32 हो जाए, बनता कि नहीं बनता? ठीक, तो इन्हें पूछा क्या, तो उनके घनों का योग, घन मतलब 8 का घन, 8 का घन करोगे कितना हो जाएगा 512, और 4 का करोगे तो 64 हो जाएगा, इसे जोड़ना था 6 7 5 576 आंसर। क्लियर है कि नहीं? अच्छे सवाल थे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, दो धनात्मक संख्या है उनका अंतर 3 है, तो a - b = 3 है, तो ठीक है ना। यदि उनके वर्गों का योग 369 है, वर्गों का योग मतलब a² + b² इतना है 369,
तो संख्याओं का योग बताने हैं, तो संख्याओं का योग बताना है। अब समझो भाई साहब, ये सवाल थोड़ा ठीक है। अब यहाँ से जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे दिया है और ए माइनस बी दिया है, समझ में आई बात नहीं? तो यहाँ से किसी तरीके से हम क्या निकालने, ए और बी निकालनी पड़ेगी मुझे, या बी निकालनी पड़ेगी। ए और बी संख्या मालूम होगी तभी तो ऐसा कर पाओगे। अब ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक था, ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक था। दो संख्याओं का अंतर 3 है, क्लियर है, और उनके वर्गों का योग कितना है। तो यहाँ से अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ से कुछ मिलेगा मुझे, देखो जरा, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ए भी निकल आएगा, सही है, ए भी निकलने का, ठीक है ना। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3, अंतर 3 है, इसका वर्ग हो जाएगा 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू दी है 369, ठीक है, माइनस 2ab, बोलो 2ab इधर आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 369 माइनस का 9, तो 360 हो जाएगा। 2ab बराबर, इससे ये बच्चे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, 1836 यानी 180 आ जाएगा। तो ए बी बराबर 180 का वहाँ ए बी बराबर 180। अब दो संख्याएं जिनका गुणनफल 180 है और उनका अंतर 3 बन जाए तो कितना हो जाए, 12 × 15 हो जाएंगे। देखो 180 है बच्चे, 180 को क्या कर सकते हैं, 12 × 15, इनका देखो अंतर 3 है, अंतर 3 है, सही है, तो 12 × 15 हो जाएगा। इनका पूछा क्या है, तो उनका योग पूछा है, तो जोड़ दो, 12 15 27, ठीक आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छे सवाल है ये सवाल। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने संख्या ए और बी मानी, इनके वर्गों का योग 80 है। और संख्याओं का अंतर का वर्ग, संख्याओं के अंतर का वर्ग, संख्याओं के अंतर यानी ए माइनस बी अंतर हो गया का वर्ग 36 है। तो यहाँ से इसका हटेगा, इधर अंतर उलट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर 6 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी बराबर 80 हो गया। तो संख्याओं को गुणनफल चाहिए, तो वही सवाल बन गया जो ऊपर वाला था। जैसे ए माइनस बी बराबर कितना दिया, 6 दिया, ए माइनस बी बराबर 6 है, तो इसका अगर हम वर्ग करते हैं क्या करते हैं, इसका इनको स्टार्ट करते हैं, समझ जाओगे, नहीं करते, नहीं समझे, समझ में आई बात। अगर हम यहाँ वर्ग करके देखना, ए माइनस बी का होल वर्ग करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी की वैल्यू 6 है, तो इसका वर्ग करते हैं 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 80, माइनस का 2ab है, और 2ab इधर आ जाएगा, 80 तो 36 उधर चला जाएगा, तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस 36, दिख रहा है नहीं, हाँ नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा तो छोड़ो, फिर जब नहीं दिख रहा तो क्या फायदा। तो यहाँ कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतना तुमने दिख रहा, इतना नहीं दिख रहा, तो गड़बड़ी हो गया। चलो मैं इसे बोले दे रहे, ठीक है, ए माइनस बी बराबर 6 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे कर देंगे। ए माइनस बी का वैल्यू कितनी है, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 80 है, 80 माइनस 2ab है, 2ab इधर चला जाएगा, 36 उधर चला जाएगा, तो 36 इधर चला जाएगा, 2ab इधर आ जाएगा। ये है गुणनफल चाहिए, ए और बी का गुणन चाहिए, तो इसमें नहीं घटाए, तो 10 में 6 गया 4, और 7 में 3 गया 4, 7 में 3 गया 4, तो 2ab बराबर कितना होगा, 2 से ये कट गया 22 बराबर, ठीक, तो ए भी कितना आ गया 22, ठीक, तो ए भी कितना आ गया 22, गुणनफल ही तो पूछा था, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो यहाँ पर जो फार्मूले भी मालूम होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए बी माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके सबके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी लगा पाएंगे सवाल, ठीक है। या तो चलो भाई देखो, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग चाहिए, निकाल लो। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्याएं मान ली, के वर्गों का योग 100 है, और उनके वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंतर 28 है। तो संख्याओं को योग चाहिए, योग के लिए हमें ए और बी निकालनी पड़ेगी पहले। यहाँ तो योग अंदर और वो दिया है, दिया ना, नहीं दिया तो कुछ मत करो, यहाँ से स्क्वायर निकाल लो। देखो दोनों समीकरण जोड़ के ये कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर बराबर 128 हो जाएगा। एक बार जोड़ के आएगा तो स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, एक बार घटा जाएगा तो स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, इसलिए जाएगा 64 बराबर, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 8, 8 गुण 64, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंदर मिल जाएगा, आ गया। अब यहाँ हमने 64 रख दिया ए, और जब घट गया जाके तो b 36 आ जाएगा, 36 मतलब 6 आ जाएगा, ठीक, नहीं समझ में आ रही, क्यों बार 64 6 6 36 36 64 हो गया, सही है, क्लियर है। तो संख्याओं का योग पूछा था, तो 8 और 6 14, समझ में आई बात नहीं, योग नहीं निकल पाओगे, 1 8 1 6 14, समझ में आई बात नहीं, पकड़ वाला है। दो संख्याओं का योग 29 है। अब देखो बेटा, दो संख्याएं हमने ए और बी मानती, इनका योग कितना 29 है, कहाँ उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 145, वर्गों का अंतर मतलब ये संख्या है ना, इनके वर्गों का अंतर मान घटाना, तो वर्ग हो गया, इनका अंतर कितना है 145। तो उन संख्याओं का
तो उन संख्याओं का अंतर चाहिए, उन संख्याओं का अंतर। यहाँ वर्गांतर है, वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी फार्मूला है, ये वर्गांतर फार्मूला होता है, ये याद रखो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी लिख सकते हैं, बोलो फटाफट, लिख सकते हैं कि नहीं लेंगे। और ए प्लस बी की वैल्यू बेटा दी है कितनी, 29, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हमें तो अंतर पूछा है, संख्या में अंतर 29 से घट जाएगा, 29 + 145, तो ए माइनस बी बराबर 5 आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। ठीक, ए माइनस बी बराबर 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 22 है, दो संख्याओं का योग 22 है, यानी कि a प्लस बी 22 है, योग 22 है, ये क्या है, दो संख्या में a और b मानी, तो x y बातें कुछ भी मानते करते, उनका योग 22 है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग 404, वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल चाहिए, क्या चाहिए, a और a को b चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से फार्मूला भी बनाया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बोल रहे नहीं बोल रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान आ रहा, प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 404, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 22, 22 का ये वर्ग है, तो 22 का वर्ग हो जाएगा, 22 जब 484 होता है, 22 है 484। हमने क्या वर्ग याद कर लेते, इस तक अगर वर्ग याद कर लो तो मैं तो बहुत समझ मिलेगी, देखो सब चीज़ वही आएगी सर, नहीं आ रही, प्लस टू ए बी, ये बच्चा इधर घट जाएगा आगे, तो 484 में 404 घट जाएगा तो 80 आ जाएगा, 80 बराबर टू ए बी। हमें गुणनफल चाहिए, गुणनफल चाहिए ए और बी का, तो ये 40 आंसर है, यही मेरा आंसर है, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगी बात, 40 ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा कि गुणनफल क्या पूछा, गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल ही तो आ गया, a इंटू बी, a इंटू बी बराबर 40, नहीं समझ में आ रही। तो सबसे पहले क्या करने हैं तुम्हें, ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, ये प्लस ये वर्ग का, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर। कहीं घन का भी आ जाए तो घन का भी याद रखो, घन का लिखते हैं कई जगह है नहीं, चलो पहले जैसे ड्रॉप करो करके बाद लिखते हैं,